सुनो। हाँ? ये कल्लू हलवाई कौन है? कल्लू हलवाई? हलवाई के नाम से सेवा तो हलवाई होगा। पर ये तुम्हें जानू क्यों कह रहा है? जानू? वो मुझे प्यार से जानू बुलाता है। अच्छा, तो क्या इसका हलवाई के अलावा लिपस्टिक का भी बिजनेस है? लिपस्टिक का? लिपस्टिक का क्यों होगा? हलवाई का काम अलग है, लिपस्टिक का काम अलग है। दोनों काम अलग अलग। तो फिर ये तुमसे ये क्यों पूछ रहा है कि नई वाली लिपस्टिक का टेस्ट कैसा लगा? तुम सुधरोगे नहीं ना? इतनी मुश्किल से तुम्हारी मिट्टी खाने की आदत छुड़वाई थी, अब तुम लिपस्टिक भी खाने लगे। तभी तुम्हारे पेट में दर्द होता है रात में, कीड़े पड़ जाएंगे कीड़े। फोन लाओ, मैं इसे ब्लॉक करूं। नहीं, मैं कर दूंगा। फिर जल्दी करो। कर दिया। लिपस्टिक खाएंगे। अरे पागल हो, परफ्यूम क्यों लगा रहे हो? क्यों, क्या हो गया? अरे शाम के टाइम परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाते, चुड़ैलें पीछे पड़ जाती हैं। अबे नहीं पड़ रही मेरे पीछे कोई चुड़ैल बुड़ैल। आपको कैसे पता? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि मेरे साथ एक चुड़ैल है। टीचर टीचर। हाँ बेटा। टीचर टीचर, ये बताओ कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? आसमान से परी आती है और बच्चे को माँ की गोद में डाल के चली जाती है। अच्छा, सुहाग रात वाला सिस्टम खत्म हो गया क्या अब? ठीक है, तो जा रही हूँ मैं। अरे सुनो। हाँ? खाना टाइम से खा लेना। क्यों, तुम बर्तन मांजने आओगे? यार हर जगह बेइज्जती करनी जरूरी है क्या? तो पूछ तो ऐसे रहे हो। क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने वाली पड़ोसन ने अपने पति को मार दिया। अच्छा, क्यों? अरे उसने पोछा लगाया था, फ्लोर गीला था और वो उस पे चल दिया। तो ये फोर्स अभी भी बाहर खड़ी है, अंदर जाके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? फ्लोर अभी भी गीला है। सुनो जी, अगर मैं कभी आपको छोड़ के जाऊंगी तो आप मुझे रोकोगे या नहीं? नहीं। क्यों? देख लक्ष्मी, जब कोई इंसान किसी को छोड़कर जाता है ना, तो वो असल में जाने की तैयारी बहुत पहले से कर रहा होता है, लेकिन जाता तब है जब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी होती है। और जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो इसका मतलब यही है कि उसके मन में हमारे लिए अब कुछ नहीं है। तो ऐसे इंसान को रोकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इंसान तन से तो तुम्हारे साथ है लेकिन मन से वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। इसलिए मैं भी तेरे को नहीं रोकूंगा। सुनो जी, एक बात बताओ, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? अबे यार, इस साड़ी में तो बहुत मस्त लग रही है। ऐसा लग रहा है ना कि ये साड़ी का पीस तेरे लिए ही बनाया गया था। सच में? कसम खा के बताओ। अबे यार, अब कसम की बात मत कर। लग तो एकदम सुअर रही है, लेकिन बीवी है ना, इसलिए तारीफ करनी पड़ती है। अबे यार, एक बात बता, जिंदगी में अकेले रहना चाहिए या दोस्त बनाने चाहिए? चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। माँ जी, आपके लिए खाना लगा दूं? बहू, बेटा नहीं आया अभी तक? पता नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं आए। एक काम कर, तू फोन करके पूछ। हेलो अंकित, अभी आए नहीं आप? हाँ, खाना बन गया है, मैं और मम्मी आपका वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। माँ जी आ रहे हैं। बहू, शर्म है तुझे, अकल है तुझे? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? क्या हुआ माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पति परमेश्वर होता है, पति को नाम से नहीं बुलाते, पाप लगता है। मैंने तेरे ससुर का नाम आज तक नहीं लिया और तू मेरे बेटे को नाम से बुला रही है। अरे कहाँ गए? अभी तो इधर ही थे। ले ले ले। आ। बहू, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, उनको बुला रही हूँ। अब नाम थोड़ी ना लूंगी पति का, मुझे पाप लगेगा। बेटा, तू नाम ही ले ले। सुनो। ये रात के 2 बजे तुम्हारे फोन पे कॉल किसकी आ रही है? मुझे क्या पता, उठा के देखो। आपने गलत जगह फोन मिला दिया है, रॉन्ग नंबर। पागल कहीं की। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? अरे किसी औरत को सफाई विभाग में बात करनी थी और उसने गलती से तुम्हारे फोन पे कॉल मिला दी। कह रही थी रास्ता साफ है, आ जाओ।
कहाँ जा रहे हो? अरे वो मैंने बताया नहीं था, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसे रिसीव करने जा रहा हूँ स्टेशन पे। तुमने कब बताया ये? बताया था, याद नहीं होगा तुम्हें। काहे इतने खुश बरू हो? आज हमार भाई आवता हमरा से मिले। तारा भाई का और कोनो काम नहीं है कि खाली रिश्तेदारी रिश्तेदारी घूमत फिरेला? आ ओकरा साथे हमार बहिनू आवतिया। कहाँ जाता ने? जाता नहीं समोसा कोल्ड ड्रिंक लिया वे। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी, चल घर को। सुनो, जब से तुम्हारी बहन आई है ना तो मुझसे बात कर रही है और ना ही मेरे पास आके बैठ रही है। तुमने कुछ कहा क्या? मैंने ही उसको मना किया है कि तेरे जीजा जी को खुजली की बीमारी हो रखी है, तू पास जाएगी तो तेरे को भी हो जाएगी। सुनो जी, मैं जा रही हूँ अपने माँ के पास, बच्चे तुम संभालो। मैं भी जा रहा हूँ अपने माँ के पास। तो बच्चे कौन संभालेगा? सब लोग अपने अपने माँ के पास जा रहे हैं तो बच्चे को भी अपने माँ के पास जाने दो। यार लक्ष्मी तेरे से क्या बताऊं यार, आज सुबह से ना मेरे पैर में बहुत जोरदार दर्द हो रहा है कसम से। आज सुबह से ना मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो एक काम कर साड़ी, तो मेरे पैर दबा दे, मैं तेरा गला दबा देता हूँ कमीनी। सुनो जी, आपको पता है मेरी एक सहेली थी, वो इतनी संस्कारी थी कि वो अपने ससुराल में हर समय घूंघट करके रखती थी। बस, अबे मेरी एक दोस्त इतनी संस्कारी थी ना, एक बार वो गुसल खाने में नहा रही थी और नहा कर जब वो निकली ना तो उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। अचानक से उसके ससुर जी उसके सामने आ गए और तो यकीन नहीं मानेगी, उसने टॉवल खोला और अपने सिर पर रखकर तुरंत उसका घूंघट कर लिया था। इसको बोलते हैं असली संस्कार। अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। चलो ठीक है, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। ओके बाय। बाय। अरे आ गए आप, मैं तो देख ही नहीं पाई। हाँ, तुम फोन पे जो लगी थी। लगता पड़ोसन अपना फोन काटना भूल गई है, चलो उसकी बातें सुनते हैं। यार किसी की बातें सुनना गलत है। अच्छा तुम तो चुप ही रहो। किसका फोन था? अरे हमारी पड़ोसन का। अच्छा, जिसका हस्बैंड दिल पे आशिक है। हाँ वही, लेकिन कभी कभी मुझे ना तरस आता है बेचारे पर, कितना खर्चा करता रहता है मुझ पर। लेकिन मोबाइल रिचार्ज तो वो हम दोनों पे कराता है। अरे वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा नंबर भी मैंने बता रखा है कि मेरा है। वैसे दिल का अच्छा है, अभी गिफ्ट में उसने मुझे गोल्ड रिंग दी थी। अच्छा वो सब छोड़ो, घर का सामान खत्म हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि खाना खाने के बाद पड़ोसी को शॉपिंग के लिए ले जाऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। इसकी ऐसी की तैसी। अरे रुको तो, वो कह रही है खाना खाने के बाद तुम्हें मार्केट लेकर जाएगी। दरवाजा खोलो जल्दी। कौन है इतनी रात में? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया और ट्रक के नीचे आके पापड़ बन गया। तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है? नीचे से ही सरका दो। बाबा जी प्रणाम। जीते रहो बच्चा, क्या परेशानी है? बाबा जी अगर मैं किसी लड़के को किस करूं तो? छी छी छी, नरक में जाएगी, नरक में। अगर आपको किस करूं तो? ऐ चालाक लड़की, स्वर्ग में जाना चाहती है, स्वर्ग पाना चाहती है। कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। सुनो जी, आप मुझे ना बेवकूफ मत बोला करो। अबे तू है ही एक नंबर की बेवकूफ, तो बेवकूफ बोलू क्यों ना। चल तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, अगर तू बता देगी तो साबित हो जाएगा तू बेवकूफ नहीं है। पूछूं? हाँ पूछो। ये बता वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बार फूलती है लेकिन उसके आकार में कभी परिवर्तन नहीं होता है? मुझे नहीं पता, आप बताओ। औरत का थोबड़ा। अबे यार लक्ष्मी, वो मेरी नीली वाली जीन्स की पैंट कहाँ गई? वो तो मेरी बहन पहन के चली गई दिल्ली दर्शन के लिए। अबे उल्लू के पट्टी, वो पैंट पीछे से फटी हुई थी, उसको ही पहन कर चली गई। आज पूरी दिल्ली उसके दर्शन करेगी। रुको मैं उसके पास फोन करके बता देती हूँ। कोई फायदा नहीं है, वो फोन घर ही छोड़ कर गई है। अब शाम को न्यूज में देख लियो, उसमें आएगी उसी दिल्ली मेट्रो वाली लड़की की तरह। सुनो जी, एक बात कान खोल कर सुन लो। आज से इस घर में जो कुछ आएगा वो 15 दिन तुम्हारे पास रहेगा और 15 दिन मेरे पास रहेगा। हंस क्यों रहे हो? अबे अगले महीने तेरी बहन आ रही है, 15 दिन तेरे पास और 15 दिन
खाने में क्या बनाया? बैगन की सब्जी। फिर से बैंगन की सब्जी? तुम्हें पता नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। तो ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। सुनो, हाँ? लड़कियां हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लड़के बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, पर तुम लड़कियां बिना शादी के चाची नहीं बन सकती।